अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। अम्मी के घर पे आई थी मैं सुबह 1 बजे आ गई थी। सुबह 1 बजे सुबह तो होती है, 1 बजे 1 बजे दोपहर होती है, तो 1 बजे आ गई थी मैं। चलो अम्मी घर बैठते हैं, यहीं पे नहाई थी मैं, कपड़े वपड़े लेके आ गई थी, सारा सामान अपना, सारा सामान मतलब थोड़ा बहुत जो लगाने लगूने का होता है वो लेके आ गई थी। साथ अंदर लेट हुआ है, फिल्म देख रहा है, और ये अम्मी लेटी है, दुकान बंद करके जाएंगे अभी। पापा है नहीं, पापा बाजार गए। और अम्मी खाना खा लिया तुमने? क्या बनाया तुमने? वो रखी है कल के वही आलू पनीर जो करिए, आलू के पराठे बनाए अम्मी ने। मैं तो बरसात हो तो इंतजार कर रही हूँ कि बरसात में आलू के पराठे बनाऊँ। बनाए तो मैंने भी काफ़ी दिन से नहीं है, और गर्मी की वजह से नहीं बना रही हूँ मैं। गर्मी में बरसात में अच्छे लगते हैं ना अम्मी, बरसात में सर्दी में। हाँ वो तो है, मैं गर्मी की वजह से नहीं बना रही थी उसमें। और फिर टाइम भी तो लगता है उसके अंदर बनाने में। पापा आ गए बाजार से सामान लेके इतनी धूप में। हम लोग एक मैं या हम लोग कभी बाजार जाते हैं दोपहर में धूप में, तो ऐसा तब परेशान हो जाते हैं कि अरे अल्लाह इतनी गर्मी थी, ये था वो था। और मेरे पापा रोज़ इतनी दोपहर में बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए। दुकान काम है उनका वो ठीक है, लेकिन फिर भी गर्मी तो देखो सबको ही लगती है। आप मीठे नहीं थे, नहीं बनाऊंगी क्यों नहीं बनाऊंगी? तेरे आप मीठे नहीं थे, पैसे तूने पूरे लिए हैं। सही कह रही हूँ, वीडियो बना के दिखाएगा। और नहीं तो क्या, अब तो सब में फेमस हो जाएगा। चलो चीनी चीनी 100 रुपये किलो, तो चीनी निकाले फिर 40 रुपये किलो। हाँ वो चीनी है, 100 रुपये किलो चीनी निकाले। हम 100 रुपये, आप 100 रुपये। रसना बनाने के लिए शक्कर घोल रही हूँ मैं। घुल जा घुल जा घुल जा। खाने की तैयारी कर रही हैं, सलाद काट रही हैं पापा के लिए। सबके लिए काट रही हैं, पापा के लिए क्या? सभी खाएंगे। अभी अम्मी की हेल्प कर दे रही हूँ सामान लगाने में। स्टूल पे खड़ी हो गई है तो एक मिनट जा रखूँ इसे भी नहीं लगा दूँ। वो ये वो पकड़ा ना? हाँ 3 ये सब खुली है ला। मच्छर कितने, मतलब पूरी बगीची में ये पूरी लाइन अगरबत्तियों से भर गई है। ये अगरबत्ती, ये मच्छर की, ये मच्छर की अगरबत्ती, ये मच्छर की, ये मच्छर की, ये मच्छर की अगरबत्तियाँ। सोचो मच्छर कितने हैं। कंपनी के ही हमारा बेटा दे रही, बता रहे हैं मच्छरों के बारे में। ऐसे करना हो। और ये लगाने का सामान को दे दो। चाय की पत्ती है, लाओ। ये अल्लाह, ला थोड़ी हेल्प भी कर दूं। चलो एक ही कर दो, दे दूं इसे खाना को। गर्दन सही कर। तो फ्रेंड चाय बना लेते हैं, चाय बनाने का टाइम हो गया। अम्मी मुझसे 2 बार कह चुकी हैं चाय बना ले, चाय बना ले, क्योंकि उनको ऐसा है दुकान पे जब वो लेट को उठती है ना तो उनको चाय पीने की आदत है। दुकान पे बैठती है तो चाय पीती रहती है।
तो मैं गिला चलो थोड़ी सी चाय बना लेते हैं और मैं भी चाय पी लेती हूँ। चाय जिसको चाय पीने की आदत होती है ना फ्रेंड्स, उसके लिए कोई सर्दी गर्मी बरसात कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि आदत है। आदत में इंसान को कुछ मतलब नहीं होता सर्दी गर्मी से। चलो, लेकिन मैं पता है मैं चाय कितनी फीकी बनाऊंगी तो मीठी लगेगी। चलो बनाते हैं चाय। ऐसा फरीफा ना मैं भी लेके आऊँगी अपने घर के लिए, ये सही रहता है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा लेके आऊँगी। अम्मी का बहुत छोटा है, इतना बड़ा है, मैं थोड़ा बड़ा लेके आऊँगी। 5-5 रुपये में लेता है। कोई जगह नहीं है, कोई वरना कमरा ही घिरा रहता है। तो मैं रहती थी, कमरा कितना अच्छा रहता था। इतना काम भी नहीं रहेगा घर में। अब देखो फ्रेंड, पहले मैं आई थी घर पे, तो जब मैंने ये दोनों पलंगों को मिला दिया था, ठीक है, बाल खराब हो गए मेरी गर्मी। और अब ये अजान हो रही है क्या? अजान हो रही है, बाद में बात करती हूँ। अजान हो गई। मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं अभी ये कबाड़ है ना, अम्मी ने बाहर रख रखा है आंगन में। तो मैं अम्मी से बोली, अम्मी तो कबाड़ को अंदर रख दो, इससे क्या था आंगन ना भरा भरा लगता है। तो कह रही हाँ ठीक है, सही बोल रही है। तो वो बस कबाड़ को मैं खाली कर रही हूँ, एक सारे कबाड़ के कपड़े इसमें रख दिए। अब मेरा भाई आएगा, एक आध लड़कों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कबाड़ बहुत भारी है, हमसे तो हिलेगा भी नहीं। तो बस वही थोड़ी सी अम्मी के संग थोड़ी सेटिंग करवा रही हूँ कमरे की। जब भी आती हूँ ना कुछ करवा के चली जाती हूँ फ्रेंड्स। मुझे सही लगता है, जैसे मैं अपने घर को रखती हूँ, मैं चाहती हूँ अम्मी के घर भी वैसे ही रहे। असल में अम्मी अकेली है ना, काम बहुत ज़्यादा है, हमारे अम्मी सब चीज़ कर नहीं पाती है। तो बता देती हूँ अम्मी को, तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो बस अम्मी ठीक है चल ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अलमारी ये भी कपड़े बाहर निकालती हूँ, ताकि अलमारी हल्की हो जाए और अंदर जाने में आसानी हो जाए। अभी मेरा भाई आएगा ना, उससे करवा दूँगी, तो थोड़ी जगह भी हो जाएगी आंगन में। अम्मी अंदर झाड़ू लगा के एक साथ कर रही है। बाल देखो कैसे खड़े हो गए। ये मेरी अलमारी है, इसमें मैंने अपने अम्मी के कपड़े सारे कपड़े जमा दिए हैं। थोड़े से कपड़े, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। ये देखो। हाँ बेटा, हाँ हाँ, ये मैं हूँ। और ये अम्मी की पुरानी अलमारी है। अम्मी तुम्हारी अलमारी जो है कितनी पुरानी है? 68 हुआ जब आई है, हो गए होंगे 26-27 साल, 26-27 साल पुरानी है। हाँ, ये कपड़े मैंने सारे ना एक्स्ट्रा निकाले हैं, जो अम्मी ने अलमारी में रख रखे थे। अम्मी क्या करती हैं, कपड़े जो पुराने हो जाते हैं, बेकार होते हैं, उनको रखती रहेंगी, पुटलियाँ बना के, थैली में बांध के, थैलों में भर के। तो उसकी वजह से कबाड़ इतना भरा हुआ लग रहा था कि कितना कपड़ा, कितना मतलब इसके अंदर बवाल है। और जब मैं निकाली, मैं तो सब फेंक देती हूँ, मैं तो रखती नहीं हूँ पुरानी चीज़ों को। मतलब पुरानी चीज़ों से मतलब जो चीज़ यूज़ में नहीं आ रही है, फट गई है, उसको रख के क्या फ़ायदा, जगह गिरेगी। अब देखो पूरी अलमारी खाली हो गई है अम्मी की, कुछ है ही नहीं इतना ज़बरदस्ती का भरने का। और ये अम्मी की बहुत पुरानी अलमारी है, बहुत पुरानी, 27-28 साल पुरानी अलमारी है, अभी तो चल रही है, पर ऊपर से ख़राब हो गई है। पर ये मेरी अलमारी से भी ज़्यादा भारी अलमारी है। मेरी अलमारी सिर्फ 100 पीस में है भारी, पर इतनी नहीं जितनी अम्मी की है। पुरानी तो ओल्ड इज़ गोल्ड बोलती है, पुरानी चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस मैं अम्मी को बोलती हूँ कि अम्मी जो चीज़ बेकार होती है, दुपट्टे वोपट्टे सब फेंक दिया करो, रखने से मतलब नहीं है। जबरदस्ती का घर के अंदर पसारा रखने का मैं नहीं रखती। बाप रे भैया, जो चीज़ पहनने की है, नहीं पहनने की उनको हटा देती हूँ मैं फ्रेंड में। कितना एक सा करूँगी मैं, कितना करूँगी। ज़िंदगी में काम कम धोना है कि अलमारी को एक सा करने में अपनी ज़िंदगी बिता दें। और भी गम है इस ज़माने में, और भी गम है, कुछ है पता नहीं, जो मैं बोलना चाहती हूँ ना बोल नहीं पाती, पोपट हो जाता है मेरा। इस ज़माने में कुछ और भी गम है, कुछ ऐसा फ्रेंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे को ना कमेंट में लिख के देना कि कुछ है ऐसा, और भी गम है कितने, कुछ ऐसा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बस मन में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं, अम्मी रोटी बना रही है, आज अम्मी बना रही है चिकन। और अम्मी का आधा काम मैंने चलो हो गया, कबाड़ वाड़ ऐसा हो गया जो करना था। जब भी आती हूँ ना कुछ कर देती हूँ उनका। असल में फ्रेंड उनकी भी गलती नहीं है, असल में उनकी दुकान का काम इतना रहता है ना, और घर में खाना पकाना, तो उसमें ना इस सब चीज़ों में उनका ध्यान तो जाता नहीं है। तो खैर कोई नहीं, रोटी बना ली है। रोटी बनाने के बाद अम्मी चिकन बनाने जा रही हैं। चिकन की तैयारी, तेल हो गया अम्मी? जा। आज अम्मी ने नया ड्रेस पहना, और नया ड्रेस पहना क्या है, जबरदस्ती मैंने निकलवाया है।
लिए कपड़े कपड़े बनवाए अम्मी ने हैं, और इसको बने हुए भी है ना कम से कम 4-6 महीने हो गए होंगे। सर्दियों में बनाया था ये है, 4 महीने हो गए गर्मियों के हिसाब से। तो कब बनाया? 3-4, चलो 4 महीने हो गए, चलो ठीक है 4 महीने पहले तो बनाया। तो ना रखा है आदमी तो बना, तो गर्मी के लिए बनाया है उन्होंने। और क्या रखा है घर के अंदर बस। मैं कि अम्मी गर्मी पड़ रही है, कपड़े नहीं है अगर तुमको पहनने को गर्मी को, तो इसको क्यों नहीं निकाल रही हो? आई फिर कबाड़ में से कपड़े निकाले, मैं कि तुम इसको पहनो आज, तब जाकर नहा के आएंगे तो नया सूट पहन के आएंगे। इधर चावल बॉईल हो रहे हैं और इधर मैगी बन रही है। घर पे आ गई मैं। घर पे आके सबसे पहले मैंने नहाई और चेंज किया, टी शर्ट पहन ली और जो लोअर पहनते हैं घर में वो पहन ली। तो जाके सुकून मिला क्योंकि गर्म बहुत लग रहा था अम्मी के घर पे। तो अब आके नहा वाली हूँ तो अच्छा लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे रात में मैगी क्यों बन रही है? खाना है, चिकन का सालन है, रोटी है, चावल बॉईल कर रही हूँ मैं। लेकिन उसको पता नहीं क्यों उसको चिकन बोल रही हूँ, उसको ना मैगी का मन हो रहा है। कितनी देर से बोल रहा है मम्मा मैगी बनाओ। मैं मना भी कर रही हूँ, रात का वक्त है बेटा, खाना है, चावल भी बॉईल कर रही हूँ, लेकिन नहीं, वो मुझे मैगी खानी है। उसको एकदम से मैगी की लगती है ना, एकदम से उसको वैसा लग रहा है। मुझे वाला बहुत मन हो रहा है, मम्मा पता नहीं क्यों। मैं चल ठीक है बना देती हूँ। और मेरे चावल ही बॉईल कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों में चावल मिल जाए ना तो पेट भर जाता है। गर्मियों में रोटी वगैरह इतनी खाई नहीं आती है, चावल ज़्यादा शौक से खा लिए जाते हैं, तो चावल भी बन रहे हैं। और दूसरी बात फ्रेंड, चलो एक बात, तो चावल बनना है, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे। जैसे कि एक सब्सक्राइबर है और मेरे पड़ोसी भी हैं और सब्सक्राइबर भी है, बहुत अच्छी आदत है उनकी। और उन्होंने आज मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना कंटेंट बनाओ ब्लॉग के लिए और थोड़ा सा बाहर जाओ, ऐसे कैफ़े हो गया या और भी चीज़ें यहाँ पे घूमने की है हमारे आसपास सदर वगैरह, वहाँ पे जाओ आप बनाओ। तो मुझे अच्छा लगा, उनका मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अच्छा लगा, उन्होंने देखो मेरे फ़ायदे के लिए मुझे सजेस्ट किया जिससे कि मेरे ब्लॉग को फ़ायदा हो और अच्छा बने। उनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन बस मैं शायद उस वक्त नहीं कह पाई। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने सोचा था मैं ब्लॉग में बोलूँगी कि शायद आप मेरे ब्लॉग देख रही होंगी आंटी, बस मतलब ये मसला ये है कि मैं कैफ़े जाऊँ, मैं होटल जाऊँ। देखो मैं मिडिल क्लास हूँ, ठीक है, मैं मिडिल क्लास हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल मिडिल क्लास हूँ, बिल्कुल एकदम से। मेरे हस्बैंड जितना करते हैं ना, उनका भी जितना थैंक यू करूँ ना उतना कम है, जितना वो मेरी खुशी के लिए, मेरे शौक़ के लिए हर चीज़ करते हैं। वो बंदा अपनी खुशी छोड़ देता है मेरी खुशी के आगे, अपनी चीज़ों को छोड़ देगा वो बंदा मेरी खुशी के आगे, मेरी चीज़ों के आगे। वो पहले मेरे को रखता है। अभी मैं जैसे कि मैं ब्लॉगिंग बना रही हूँ, ठीक है, इससे मुझे कुछ मिल तो रहा नहीं है ना, अभी नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह जो उम्मीद से मैंने शुरू किया है ब्लॉगिंग का सफ़र, इंशाल्लाह मुझे आगे जाके इससे फ़ायदा होगा। अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा, साल भर हो गया मुझे करते करते, 21 जून को 1 साल हो जाएगा मुझे ब्लॉग बनाते बनाते, मुझे कुछ भी इसमें नहीं मिल रहा है। तो मैंने काम ही ऐसा शुरू किया था कि जिसमें मुझे कुछ लगाना ना पड़े अपने पास से, क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड एक बंदा कमाने वाला, सबकी फैमिली में जैसा नहीं है, अपनी फैमिली में सब जिसकी फैमिली में एक बंदा कमाने वाला हो वो समझ सकता है, कोई साइड इनकम नहीं है, फ़कत सैलरी और सब कुछ है जो करते हैं हम लोग। देखो मैं बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ ना ऐसे कपा रहे हैं, क्योंकि एकदम मैं दिल की, यकीन मानना पड़ेगा, मैं दिल से ये बात कर रही हूँ, दिल से एकदम मेरे हाथ ऐसे कपा रहा है। एक बंदा वो कमाने वाला, मैं ज़रूरत से ज़्यादा शौक़, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करूँगी, वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे तो पता है ना मैं गलत करूँगी, मुझे मर के हिसाब देना है ना हर चीज़ का, कि मैं अपने शौहर अच्छा है, मेरे से इतना प्यार करते हैं वो, तो उनके प्यार का या उनकी अच्छाई का मैं गलत फ़ायदा उठाऊँगी, वो भी तो गलत है ना फ्रेंड्स। वो मैं जाऊँगी, मैं कंटेंट बनाने के चक्कर में मॉल में चली जाऊँगी या बिना फजूल, मतलब मॉल में जाती हूँ जब मेरे साथ के कपड़े लेने होते हैं, कुछ शॉपिंग करनी होती है, काम होता है तो जाती हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की अभी तो मैं जाके फालतू के ब्लॉग के चक्कर में पैसा खर्चा करूँ, मेरा मतलब पॉइंट आप समझिएगा फ्रेंड्स, कि मैं खर्चा करूँ तो वो गलत है। मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में ज़बरदस्ती होटलों में बैठ के खाना खाऊं सिर्फ ब्लॉग के चक्कर में, नहीं फ्रेंड्स, वो भी गलत है, वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ। हाँ बड़े बड़े ब्लॉगर भी बाद में बने, पहले तो वो भी देखो हर ज़ीरो से शुरुआत होती है। पहले उनके ब्लॉग आप देखोगे कोई खर्चा नहीं करता, जैसे 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 इनकम आने लगती है, जैसे जैसे इंसान कमाने लगता है तो वो 4 पैसे खर्चा भी करने लगता है, और उसको पता है कि मेरी इनकम चालू हो गई, मैं 4 नहीं 8 पैसा खर्चा कर दूंगा। मुझे पता है कि खर्चा करना मतलब एक इन्वेस्टमेंट है, मेरे को इसका दुगना तिगना मिल जाएगा, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है,
अभी मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड के पैसे ऐसे अपनी ब्लॉगिंग के चक्कर में क्यों खर्च करूँ। मेरे को तो गलत लगता है ना चीज़। मैंने जो काम शुरू किया ब्लॉगिंग का, हाँ मैंने कमाने के पर्पस से शुरू किया है, लेकिन मैं इसलिए शुरू किया कि इसमें मुझे कुछ लगाना नहीं है। फ़ोन नेट अपने पास रहता ही है, फ़ोन रहता ही है, इसलिए शुरू किया। ये मोबाइल जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड मुझे दिला के गए ज़बरदस्ती। हालांकि मैं फ़ोन भी पुराना ही ख़राब फ़ोन यूज़ कर रही थी। मैंने कि जब तक मैं कमाऊंगी नहीं ना फ़ोन लूँगी नहीं। लेकिन मसला ऐसा हो गया कि तो वो परदेश में रहते हैं, फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी फ़ोन के ज़रिए होती हैं, बातचीत, कभी पैसे का कुछ भी जो भी प्रॉब्लम जो भी रहता है, इसके लिए वो अपने हिसाब से मुझे फ़ोन दिला के गए कि ऐसा ना कोई दिक्कत हो तो मैं फ़ोन कहाँ करूँगा, फ़ोन ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए फ़ोन दिला के गए। वरना मैं पुराने फ़ोन में ही काम कर रही थी। तो मैं इसलिए मैं फालतू में होटलों में जाऊँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ, मतलब सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए। एक होता है चलो एक ज़रूरत है, जाना है, चलो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ ब्लॉगिंग के हिसाब से अगर मैं जाऊँ और पैसे खर्च करूँ, क्योंकि कोई भी कैफ़े, होटल, रेस्टोरेंट फ्री में तो कोई बिठाता नहीं है ना, खर्चा करना ही पड़ता है आपको। 100, 200, 500 खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो वो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता फ्रेंड, कि मैं अपने शौहर के प्यार का, मोहब्बत का, उनकी वो जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उसका मैं गलत फ़ायदा उठाऊँ। वो मुझे कभी नहीं बोलेंगे, मैं कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लूँ, वो मुझे कभी नहीं बोलेंगे तू क्यों जा रही है, तूने क्यों खाया खाना बाहर, वो कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे तो पता है ना मैं गलत कर रही हूँ, ब्लॉगिंग के लिए उनका पैसा बर्बाद कर रही हूँ। वो बंदा परदेश में हमारे लिए रह रहे हैं ना, हमसे दूर, जबकि वो अपने बच्चे से मुझसे तो प्यार करते हैं, उसके बावजूद वो बाहर रह रहे हैं बच्चे के लिए, मेरे लिए, कि सब कुछ अच्छे से रहे। लेकिन अब उसके बावजूद मैं अगर गलत उनका पैसा इस्तेमाल करूं ब्लॉगिंग के लिए, लोगों को दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मैं उनका पैसा गलत करूं, आप मेरी बात को समझना। शायद मैं आपको सही तरीके से नहीं समझा पा रही होंगी, या शायद कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी मेरे को आपको समझाने में, तो फिर आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ मेरे हस्बैंड की पैसों का मैं गलत इस्तेमाल नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। हाँ मैं गोल्ड खरीद लेती हूँ बेझिझक, क्योंकि मुझे पता है गोल्ड आज मैं पहन भी सकती हूँ, कभी अल्लाह ना करे कभी आड़े वक्त में तो वो काम भी आ जाता है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट होता है वो। आज हम पहन भी रहे हैं, कल अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम बेच के अपने ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, सिर्फ कंटेंट पाने के लिए, आप समझ रहे, सिर्फ कंटेंट पाने के लिए मैं मॉल में, मैं रेस्टोरेंट में, होटलों में मैं पैसा नहीं खर्चा कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कमा रही हूँ, मेरे हस्बैंड सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके पैसों का मैं गलत फ़ायदा तो कभी नहीं उठा सकती फ्रेंड, कभी नहीं, कभी नहीं उठा सकती। इसलिए आपने आंटी आपने मुझे सजेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरा फ़ायदा सोच रहे हो, आपने मेरे ब्लॉगिंग के लिए बोला। लेकिन मैं आपको ये बातें वहाँ पे नहीं समझा पाती, नहीं कह पाती। मैं घर पे आई, लेकिन नहीं, मैं ब्लॉगिंग के ज़रिए ये भी एक पॉइंट है रखना कि मैं अपने काम के लिए मैं सोच के पैसों को बर्बाद नहीं कर सकती। जितना वो कर रहे हैं फ्रेंड, वो भी मेरे लिए इतना ज़्यादा है जितना मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। वो इतना करते हैं मेरे लिए, सब कुछ अपना सब कुछ बाद में रखते हैं, अपनी शॉपिंग, अपने कपड़े, अपनी ज़रूरतें, अपना हर चीज़, अपने शौक़ वो पीछे रखते हैं, मेरे को, मेरे बच्चे के शौक़ को आगे रखते हैं। तो ऐसे बंदे को पैसों को मैं अपने ब्लॉगिंग के लिए, सिर्फ कंटेंट पाने के लिए मैं कुछ पैसों को ऐसे ख़राब कर दूँ, वो मुझसे नहीं होगा। मैं जाती हूँ, मैं बाहर ऐसा नहीं है मैं बाहर नहीं जाती, खाती पीती नहीं हूँ, या कभी मन करे पानी पूरी सब कुछ करती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत लगती है, चलो आज बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन मैं माइंड में ये कभी नहीं सोचती कि मुझे कंटेंट मिल जाएगा तो इसलिए मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, मेरी ब्लॉगिंग बन जाएगी अच्छी इसके लिए होटलों में जा रही हूँ। ये सोच तो मैं कभी नहीं रखती हूँ फ्रेंड। मेरे अच्छे ब्लॉग बन रहे हैं, मेरे बेकार बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बन रहे हैं, जैसे भी बन रहे हैं, ये मेरी लाइफ है जो आपके संग में शेयर कर रही हूँ, ये ही मेरी लाइफ है और मैं ऐसी ही हूँ। मेरे हस्बैंड को आपने देखा, मेरे हस्बैंड रियल में ऐसे ही हैं। हम लोग कोई स्क्रिप्ट सपोर्ट क्या रही है, कंटेंट बनाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। जो रियलिटी होती है ना फ्रेंड, उससे अच्छा कंटेंट क्या हो सकता है। मैं बना के कुछ और बोलूँ, जितने लोग मुझे जानते होंगे वो कल को बोलेंगे नहीं अरे इसको हम जानते हैं, ये ऐसी नहीं है लेकिन ऐसा दिखा रही है, अरे ये बाजी तो ऐसी नहीं है, बाजी तो ऐसा झूठ दिखा रही है, वो भी तो गलत होगा ना फ्रेंड। मैं जैसी हूँ, मैं रियल में ऐसी ही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड का गलत पैसा नहीं बर्बाद कर सकती हूँ। वो भरोसा रखते हैं मुझ पर, आज भी सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, और जितना कर रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। हम उनका जितना शुक्र अदा कर रहे हैं, थैंक यू करूँ सुबह का, बहुत कम है फ्रेंड्स। लेकिन जब मैं इंशाल्लाह, हाँ जब मैं कमाने लगूंगी, जब कुछ इनकम स्टार्ट हो जाएगी मेरी तरफ से, तब मैं खर्चा कर सकती हूँ बेझिझक। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो इन्वेस्टमेंट होगा। आज मैं कहीं जा रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, शॉपिंग करूँगी, तो मुझे पता है कि ये मेरे ब्लॉगिंग में जा रहा है काम और मुझे इसका मिलेगा। लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड पे मैं वज़न नहीं डालना चाहती हूँ, और मैं उनके पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ।
जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खर्च करती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है। जहाँ ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, तो मैं हाथ को भी भींच के रखती हूँ बस। अब मुझे जो कुछ अल्लाह जितना नवाज रहा है उसका अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जितना शुक्र अदा करूँ फ्रेंड्स उतना कम है कि अल्लाह इतना नवाज रहा है, इतना अच्छा खिला रहा है, पिला रहा है, छत है, कूलर है, पंखा है, सब है। जो ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी गुजारने के लिए, किसी किसी के पास तो ये भी नहीं है फ्रेंड्स। तो उनको देख के सब्र कर लेती हूँ मैं। बस ये आंटी कहना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड का मैं बस ये कंटेंट के जरिए, कंटेंट के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए, यूट्यूब के कंटेंट अच्छा आ जाएगा इसके लिए मैं फ्रेंड्स मैं उनका पैसा नहीं ख़राब कर सकती, कभी नहीं। ये तो मैं कभी नहीं सोचा मैंने, लेकिन आज आपने मुझसे ये बात कही इसलिए मुझे ये बात करना ज़रूरी थी। शायद और लोगों के जहन में भी ये बात हो कि मैं घर में ब्लॉग बना रही हूँ, मैं बाहर कहीं। अभी 1 महीना मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मैं पूरा 1 महीना बाहर रही हूँ, उनके साथ रही हूँ, क्योंकि हम लोग 2 साल बाहर रहते हैं, 2 साल अलग रहते हैं। 2 साल में 1 महीना हम जब मिलते हैं तो हम लोग फुल एंजॉय करते हैं, फिर घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब अपनी जो हम 2 साल तक नहीं कर पाए वो हम सब कर लेते हैं। लेकिन जब साथ में रहते हैं, रहेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की ज़रूरतें बहुत होती हैं, कमाई कम होती है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो। और कोई हमारी साइड इनकम नहीं है कि चलो रेंट आ रहा है अलग से, ये कुछ भी आ रहा है, कुछ नहीं। हमारी सिंगल कमाई है जो मेरे हस्बैंड कमाते हैं। मेरे मुंबई का जो रेंट आता है वो मेरे फ्रेंड इस घर में चला जाता है। मेरे मुंबई में जो घर है उसके रेंट आता है, उसके वो तो उसके बदले यहाँ का रेंट भर देती हूँ मैं। और जो मेरा लाइट का बिल आता है, लाइट बिल मेरा बहुत आता है फ्रेंड्स, 1.5 हज़ार आता है, कभी इससे ऊपर भी आता है। मेरा लाइट बिल बहुत आता है क्योंकि कूलर, पंखा सब कुछ चलता ही रहता है फ्रेंड्स। उस चीज़ में मैं कंजूसी नहीं करती हूँ। जो चीज़ ज़रूरत की है कि पंखा बंद करके और या कूलर बंद करके मैं लाइट के बिल 4 पैसे बचाऊँ, हाँ वो मैं इसमें नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि वो मैं बचाऊँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी तो उससे ज़्यादा डॉक्टर ले लेगा। इससे अच्छा बच्चा भी आराम में रहेगा, मैं भी आराम में रहूँगी। तो बस यही फ्रेंड्स है, यही आज का ब्लॉग तो मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप इंशाल्लाह मैं आप मेरी बात को समझ पाए हो, मेरे जो पॉइंट है फ्रेंड्स आप उसको समझ पाए हो, बस यही है। और बाकी आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उनके मैसेज आते हैं कि आपा या दीदी बाजी जो भी बोलता है, मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोग को बहुत, उनका मैं थैंक यू अदा करना चाहती हूँ, शुक्र दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो भी करूँ वो भी कम है, क्योंकि आप लोग मेरी छोटी सी इस चीज़ को, छोटी सी कोशिश को आपको अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़ के तो यकीन मानना मुझ में जान आ जाती है और ऐसा लगता है और बेटर करूँ और बेटर करो। बस यही है, आपको जो आप मेरी बात समझ, हाँ ज़रूरत होती है वहाँ पैसा खर्च करती हूँ। ब्लॉगिंग के लिए, कंटेंट पाने के लिए मैं अपने हस्बैंड का पैसा कभी बर्बाद नहीं करूँगी। चाहे ब्लॉग मेरे चले आगे ना चले, वो अल्लाह की मर्ज़ी। मेहनत करना मेरा काम है फ्रेंड, वो मेहनत मैं 100% कर रही हूँ। और बस आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। आप जैसे सब्सक्राइबर जब मुझे मेरी ज़िंदगी में रहेंगे, मेरे ब्लॉगिंग से जुड़ेंगे, मेरे ब्लॉग से जुड़ेंगे, मुझे क्या चाहिए, वैसे ही अल्लाह कामयाबी अता फरमा देगा। चलो कल मिलती हूँ, वरना मैं रो पड़ूंगी, सच्ची में दिल ऐसा हो गया था मेरा। चलो कल मिलती हूँ इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ में। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी एक इनकम स्टार्ट हो जाए फ्रेंड्स, मेरी मेहनत का वो वसूल हो जाए। बस ये कहना था आपसे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। साइना खान डेली ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।